Good morning, students. Today we will discuss about the diversity. This is a chapter of civics, chapter 1. ये civics है आपकी, ठीक है, इसका chapter 1 है ये. Then अब आपको इसका meaning जानना है. What is this? What is diversity? क्या होती है? Meaning of diversity: the state of being varied or the state of being different from one another is called diversity. Different from one another यानी एक से अलग होना, ठीक है, विभिन्न होना कहते हैं ना, विभिन्नता में एकता, भिन्नता में एकता, वो चीज़ है ये. इज इट क्लियर? इसके सम अनचेंजेबल फीचर्स ऑफ डाइवर्सिटी. अनचेंजेबल यानी जिनको चेंज नहीं कह जा सकता, जो नेचुरल हैं उनको, जैसे मेंटल एंड फिजिकल एबिलिटीज़. मेंटल यानी किसी का दिमाग है, उसको आप जो है जितनी उसके अंदर एबिलिटी है किसी चीज़ को कैप्चर करने की, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, यू कांट चेंज. फिजिकल एबिलिटीज़ यानी किसी का मुंह, नाक, कान, हाथ, पैर जो भी हैं वो फिजिकल एबिलिटीज़ हैं, चाहे वो हमारी इंडिया की हैं, कुछ भी हैं. कहीं पे माउंटेन है, आप उनको हटा के रिवर तो नहीं बना सकते, ठीक है, या रिवर है उनको हटा के आप प्लेन्स तो नहीं बना सकते, तो दैट इज़ अ अनचेंजेबल, इनको चेंज नहीं कह सकता. एज, जिसकी जो एज है वही रहेगी. कलर ऑफ द स्किन का कलर, किसी का वाइट है, किसी का ब्लैक है, वही रहेगा. एजुकेशनल बैकग्राउंड, जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसका शैक्षणिक वो वही रहेगा, ठीक है. माइग्रेशन बैकग्राउंड, एक्सपीरियंस, माइग्रेशन बैकग्राउंड होता है पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड. नेशनलिटी, राष्ट्रीयता, ठीक है, वो सब उसका वही है. टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी: जोग्राफिकल डाइवर्सिटी, क्लाइमेटिकल, सोशल, और डाइवर्सिटीज इन लैंग्वेज, रिलीजियस डाइवर्सिटी यानी जोग्राफिकल, कहीं पर पहाड़ हैं, कहीं पर नदियां हैं, कहीं पर प्लेन है, कहीं पर प्लेट्यू है, कहीं पर डेजर्ट है. एंड क्लाइमेट डाइवर्सिटी, क्लाइमेट यानी कहीं पर मौसम गर्म है, कहीं पर ठंडा है, कहीं पर कुछ है. सोशल, सामाजिक, कोई समाज कुछ कहता है, कोई समाज कुछ कहता है. लैंग्वेज बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं. रिलीजियस, किसी का धर्म कुछ है, किसी का धर्म कुछ है. इज इट क्लियर? अब आता है डाइवर्सिटी इन इंडिया. इंडिया में डाइवर्सिटी कैसी है? इंडिया इज अ कंट्री of diversity because we speak different languages, have various type of food, celebrate different festivals, practice different religions, etc. Some one reason for different types of diversity in India are. अब उसने आपको क्या बताया? उसने बताया कि हमारा इंडिया है, भारत देश है, उसमें बहुत विभिन्नता है. विभिन्नता यानी हमारे भारत देश में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, बहुत सारे फूड खाए जाते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं. इतना सब कुछ होने के बाद भी हम लोग कहाँ रहते हैं? इंडिया में. आपको सबसे अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ. हमारी फैमिली है, फैमिली में आपके घर में 5 मेंबर हैं, तो किसी को कुछ पसंद है खाने में, किसी को कुछ पसंद है, कोई जोर से बोलता है, किसी को गुस्सा जल्दी आता है, कोई प्यार ज़्यादा करता है, किसी का नरम स्वभाव है, लेकिन सब कहाँ रहते हैं? एक घर में, एक छत के नीचे रहते हैं. ऐसे ही हमारे इंडिया में बहुत सारी स्टेट्स हैं और सबका अलग अलग लैंग्वेज है, सबकी अलग अलग रहन सहन है, लेकिन रहते कहाँ हैं? सब इंडिया में. तो इंडिया हैज़ अ वास्ट जोग्राफिकल डाइवर्सिटी. इंडिया की कैसी जोग्राफी है? वास्ट यानी बहुत ज़्यादा फैली हुई जोग्राफी है, ठीक है, भौतिक जो बोलते हैं. ड्यू टू वेरियड. अब आपका नेक्स्ट आता है, देयर आर अबाउट 122 स्पोकन लैंग्वेजेस इन आवर कंट्री. कितनी लैंग्वेजेस बोली जाती है हमारी कंट्री में? 122. अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे घर में 4-5 मेंबर हैं, अगर 4 मेंबर्स हैं, उनकी अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन वो रहते कहाँ हैं? सब एक जगह, एक ही छत के नीचे. ऐसे देयर अबाउट 122 स्पोकन लैंग्वेजेस इन आवर कंट्री विच एड टू द डाइवर्सिटी टू इंडिया. फिर भी किससे ऐड है वो? हमारे एडेड टू डाइवर्सिटी इन इंडिया. किससे ऐड है? डाइवर्सिटी से, यानी एकता, विभिन्नता में एकता, जो मैंने आपको समझा है उससे, ठीक है. अब आता है द प्रिंसिपल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया इंक्लूड संस्कृत, हिंदी, बंगाली, उड़िया असम, गुजराती, मराठी, सिंधी, उर्दू, पंजाब, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कश्मीरी एंड कन्नड़. इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं जो ये मेन लैंग्वेजेस हैं. इंडिया ऑल्सो हैविंग मैनी रिलीजियंस, नेमली हिंदुइज्म, इस्लाम, बुद्धिज्म, जैनिज्म, क्रिश्चियंस एंड सिख. ये सारे हमारे अंदर बहुत सारे रिलीजन्स हैं, धर्म हैं, जिनके बावजूद भी हमारे इंडिया में एकता है. इसे क्लियर? और एकता होनी चाहिए. According to the Indian Constitution, India is secular nation and which equal respect given to all religions. ये बोल रहा है कि जो हमारा इंडिया भारत देश है उसमें इंडिया में रहने वाले हर एक भारतीय को, चाहे वो मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सबको इक्वल नागरिकता प्राप्त की गई है. यानी कोई भी किसी को अलग नहीं समझा गया है, सबको सिमिलर माना गया है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे कुछ भी है.
और सब प्रेयर करते हैं भगवान की। ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ है हाउ मैनी लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन इंडिया। कितनी लैंग्वेज बोली जाती है अभी मैंने आपको बताया 122। नेम एनी 3 साउथ इंडियन लैंग्वेजेस। साउथ यानी देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। साउथ यानी यहाँ पर आ गया आपका तमिल। इसके अंदर कौन कौन सी बोली जा रही है आपकी? तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम। दीज लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन द साउथ ऑफ इंडिया। अब आता है इम्पैक्ट ऑफ डाइवर्सिटी इन आवर लाइफ। हमारी लाइफ पे डाइवर्सिटी का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है? इससे हम यूनिटी भी सीखते हैं, एकता भी आती है हमारे अंदर। कैसे आती है कि डिफरेंट लोग हैं फिर भी हम एक दूसरे की प्रॉब्लम समझते हैं, एक दूसरे से लगाव है। आप अपने नेबर ही लगा लिए, नेबर में हर एक कास्ट के लोग रहते हैं, फिर भी हम उनके साथ कैसे बिहेव करते हैं? अपनेपन के साथ बहुत अच्छे से रहते हैं। हमें उनसे कुछ सीखने के लिए ही मिलता है। इट टीचेस अस दैट देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ गोइंग द सेम थिंग्स, कि डिफरेंट होने के बाद भी हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें सेम हैं। इट एडेड टू द रिचनेस ऑफ आवर सोसाइटी। हमारी सोसाइटी को रिचनेस देता है। इट टीचेस अस टू बी टॉलरेंट यानी हमें सहन करने की शक्ति करता है। और हमारे यहाँ पर क्या करता है? हेल्प अस रिस्पेक्ट पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजियस बिलीफ, सोशल कस्टम एक्सेट्रा। यानी हमारे जो सामाजिक कस्टम है उनमें बिलीव करने में, उनकी रिस्पेक्ट करने में भी हमारी हेल्प करता है। अब आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल हमारी बुक में भी मैं बताती हूँ। जैसे ब्रिटिश थे, ब्रिटिश के अगेंस्ट हमें लड़ना था। ब्रिटिश के अंदर क्या था? ब्रिटिश ने देखा कि हमारे इंडियन में बहुत ज़्यादा एकता है, तो उन्होंने क्या डाली? फूट डालो की नीति अपनाई। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पर कोई सिख था, कोई हिंदू था, कोई मुस्लिम था, सब ने एक होकर उनके अगेंस्ट क्या किया? लड़ाई करी। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या मिला? वुमेन एंड मैन फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, रिलीजियस एंड रिलीजियस बैकग्राउंड केम टुगेदर टू अपोज ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यानी औरत, आदमी, सभी, हर एक कोई डिफरेंट कल्चर से था, उनका अलग वो था क्या कहते हैं, धर्म था। फिर भी उन्होंने क्या किया? एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ाई की और हमारा देश क्या हुआ? आज़ाद हुआ। इज दैट क्लियर? तो अब आपको डाइवर्सिटी समझ में आया? व्हाट इज डाइवर्सिटी? ठीक है, अब इस डाइवर्सिटी को आप इस चैप्टर को एक बार रीड कीजिए। देन आई विल सेंड यू क्वेश्चन आंसर्स टुमारो। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।